हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद से ही अल्पमत में चल रही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद से अब फिर बहुमत में आ चुकी है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तोशाम के विधायक किरण चौधरी और बरवाला से जचपा विधायक जोगीराम सिहाग तथा नरवाना के जचपा विधायक राम निवास सूरजाखेड़ा के इस्तीफे के बाद से ही विधानसभा में 84 सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में 41 विधायकों वाली भाजपा को कुल 43 विधायकों की जरूरत है, जबकि पृथला के निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हलोपा के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी पहले दिन से सरकार के साथ बने हुए हैं। बहुमत के आंकड़े को छू चुकी नायब सिंह सैनी की सरकार के लिए अब विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। संवैधानिक रूप से 6 महीने के अंतराल में एक बार फिर से विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी होता है, इसीलिए 12 सितंबर तक सदन की बैठक जरूरी मानी जा रही है। अगर सरकार मानसून सत्र नहीं बुलाती तो फिर संवैधानिक संकट टालने के लिए मुख्यमंत्री को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होगी, जिसके आसार कम माने जा रहे हैं। रानिया के निर्दलीय विधायक और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। इसी तरह मुलाना के कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। तभी से विधानसभा में 3 सीटें रिक्त हो चुकी हैं। हालांकि किरण चौधरी, जोगीराम सिहाग और राम निवास सूरजाखेड़ा के इस्तीफे स्वीकार होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक इन सीटों को रिक्त घोषित नहीं किया है। हरियाणा में पहले ही नायब सिंह सैनी की सरकार हाल ही में बड़े संकट से जूझ रही थी, जब 36 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और अन्य दल में जाकर यानी विपक्षी दल में जाकर शामिल हो गए थे। कयासों का दौर हरियाणा में अब ये कहता है कि 1 अक्टूबर को जो मतदान होने जा रहे हैं और 4 अक्टूबर को जो मतगणना हरियाणा में होगी, इसके बाद सरकार तो निर्धारित होगी ही, लेकिन जाट और राजपूत वोट बैंक साधने की प्रक्रिया में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में इस बार बीजेपी को कांटे की टक्कर देने के लिए तमाम पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में उतर